पिछले 18 दिनों से किसान आंदोलन चला रहे हैं। हर जगह किसानों की बात हो रही है, उनके हक और उनके हालात की बात हो रही है। एक वर्ग ऐसा है जो किसान तो नहीं है, लेकिन वो लगातार इस आंदोलन में मौजूद है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। वो है पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान। किसानों के हाल के बारे में तो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं। आज हम आपको बताते हैं जवानों का हाल। एक तरफ प्रदर्शनकारी किसान, दूसरी तरफ पुलिसकर्मी। एक तरफ हक की आवाज है, दूसरी तरफ फर्ज की पुकार। अभी तक न प्रदर्शनकारियों के सब्र का बांध टूटा, न ही पुलिसकर्मियों का संयम छूटा। किसान के हमारे कहीं ना कहीं सभी लोग इनसे रिलेटेड भी रहते हैं। पुलिस में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स किसान हैं, तो उनके साथ अच्छी तरह अच्छे बिहेव करना है। वो अगर कभी कुछ किसी बात पर गुस्सा भी हो जाए तो भी हमको अपना टेम्परामेंट बिल्कुल कूल रखना है उनके सामने। हमारे अपने ही लोग हैं। हमने किसानों की परेशानी आप तक पहुंचाई है, लेकिन आज हम आपको उन पुलिसकर्मियों की कहानी सुनाएंगे जो किसानों की तरह हर वक्त वहीं मौजूद हैं जहां किसान। 24 तारीख को लास्ट घर गए थे, उसके बाद अब तक घर नहीं गए। आपकी जो वाइफ है वो आपको फोन करती होंगी? हाँ, चिंता करते हैं। और चांस की बात है, मेरी वाइफ और मेरा 2 बेटे वो भी पॉजिटिव इस दौरान रहे, और वाइफ अब नेगेटिव हो गई है। दोनों बेटे मेरा भी पॉजिटिव है। प्रदीप पालीवाल की तरह ही ये एसएचओ आशीष दुबे हैं। ये भी तब से ड्यूटी पर डटे हुए हैं जब से किसान आंदोलन जारी है। आशीष कहते हैं कि बच्चों की याद तो आती है, मगर उनको पता है कि पिता पुलिस फोर्स में हैं, इसलिए जिम्मेदारियां अलग हैं। जिस दिन से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, तभी से घर नहीं गए। कोई भी घर नहीं गया। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं लगातार यहीं बने हुए हैं और ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। जब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा यहीं रहेंगे। पुलिस में है तो बच्चों को मालूम है कि क्या ड्यूटीज हैं, तो ऐसा कोई वो नहीं है। वो टेलीफोन करके बस पता करते रहते हैं कि क्या सिचुएशन है। हम भी पूछ लेते हैं कि घर में कैसा चल रहा है। बाकी उनको पता है कि पुलिस में है पापा, तो ड्यूटी तो ऐसी ही रहती है। बहुत आसान होता है पुलिसकर्मियों पर उंगली उठाना। हालात बिगड़ते ही सबसे पहले पुलिसकर्मी ही लोगों के गुस्से का शिकार बनते हैं। 12-12 घंटे की इनकी शिफ्ट बनाई हुई है ताकि बहुत ज्यादा टोल किसी को ना मिले। रोटेशन पे हम जो है स्टाफ को यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। उसके फायदे ये भी हैं कि एक रोटेशन पे उनका मोटिवेशन बना रहता है और उनको रेस्ट भी मिलता रहता है प्रॉपर। उसके अलावा जो है हमने यहाँ पर जो है फोर्सेस को हमने रोटेट करके अपना ब्रीफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम रखते हैं ताकि वो एक अलर्टनेस भी बनी रहे अरेंजमेंट के अंदर। पूरा दिन कभी सड़क किनारे रेलिंग पर टिक कर बैठना पड़ता है, तो कभी सड़क पर यूं ही सुरक्षा उपकरणों से लैस होकर खड़े रहना होता है। इनका मकसद आंदोलन को दबाना नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। इसीलिए यहाँ पर पुरुष पुलिसकर्मी भी हैं और महिला पुलिसकर्मी भी। काफ़ी कंपनीज है, रोज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन रहता है कंपनी का, कोई फिक्स नहीं है। बट हमारे पास यहाँ पे आरएएफ भी है, सीआरपी भी है, सीआईएसएफ आती है, बीएसएफ है, अलग अलग तरह की कंपनीज आती हैं। इसके अलावा हमारा दिल्ली पुलिस की रिजर्व्स हैं, वो भी रहती हैं। दिल्ली के हर उस बॉर्डर पर जहां किसानों का प्रदर्शन जारी है, वहां आपको कहीं सुरक्षा बलों की बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट नजर आएंगे, तो कहीं पानी की बोतलें दिखाई देंगी। किसान आंदोलन में पुलिसकर्मियों के लिए 2 चुनौतियां हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं, दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण का खतरा भी है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अपने स्टाफ को कोरोना वायरस से बचाने के लिए ये 1 कप काढ़ा उनको बांट रही है, ताकि जो उनका स्टाफ है उनका इम्यूनिटी बूस्ट बना रहे और इसी के साथ कोरोना वायरस से जंग जो है वो जारी रहे। पुलिस अधिकारियों के लिए एक चुनौती ये है कि उन्हें जवानों को स्वस्थ भी रखना है और मुस्तैद भी। इसके लिए उनके खाने पीने का खास ख्याल रखा गया है। सुबह का नाश्ता, लंच और डिनर सबकी पूरी व्यवस्था है।
भारी मात्रा में खाना वाना बनता है तो उसके अंदर बेसिक चीज़ें तो ये रहती है कि एक तो इनको कार्बोहाइड्रेट की इनकी मात्रा पूरी होती रहे, उसके अलावा कुछ कोशिश रहती है कि जो अगर वेजिटेबल्स वगैरह भी हैं तो पौष्टिक टाइप की हम ज़्यादा बनवाएं तो, लेकिन थोड़ा सा इतना भी हो कि टेस्ट हो ताकि ये खा ले आराम से अपना, क्योंकि ड्यूटी के बाद अगर खाना ठीक से मिल जाए तो ड्यूटी और अच्छी होती है। तो दोनों का बैलेंस बना के हम इनको खाना खिलाते हैं। बेसिक इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए विटामिन सी जो की डोज जो है शुरू की गई है, तो उनको सबको हम टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, रोज करेंगे उसको। और इसके लिए काढ़ा जो है आयुष का जो काढ़ा है वो हम इनके लिए बना के इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। रात 9 बजते ही शुरू हो जाता है डिनर, जिसमें जो है अलग अलग दिन पर अलग अलग यहाँ पर जो खाने का सामान है वो तैयार किया जाता है, जिसमें आज जो है दाल मखनी है और इसी के साथ में यहाँ आप देख सकते हैं चावल है। कैसा खाना है? बहुत अच्छा खाना। कैसा लग रहा है? क्या नाम है आपका? रोहतास। कैसा खाना लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सिर्फ लंच डिनर ही नहीं, ये ध्यान रखा जा रहा है कि पूरी रात जगने के दौरान पुलिस कर्मियों को क्या मिले। तो इसके लिए चाय की व्यवस्था की गई है, मूंगफली, रेवड़ियां, चने, खजूर का भी इंतजाम है। रात को जैसे बड़ी ठंड हो जाती है उसके लिए इंतजाम किया गया है, टेंट वगैरह लगाए गए हैं बैठने के लिए जी। और कुछ विटामिन सी वगैरह की टैबलेट्स और ये काढ़ा वगैरह, चाय रात को दी जाती है जी। रात को 2 बार चाय दी जाती है। खाने को मूंगफली, रेवड़ी, खजूर वगैरह दिया जाता है। पुलिस अधिकारी अपने जवानों को किसान आंदोलनकारियों से निपटने के खास तरीके भी समझा रहे हैं। उनका मकसद यही है कि बातचीत से किसी भी मसले का हल निकल जाए और हालात शांतिपूर्ण रहें। हर दिन 2 बार पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग की जा रही है। सेंसिटिविटी को सब समझेंगे। अपने स्तर पर कोई भी किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं ले गए। जो भी इशू आते हैं आपके सामने अपने जोन इंचार्ज को बताएंगे और जोन इंचार्ज की डायरेक्शन पे ही काम करेंगे। चाहे काढ़ा, खाने की व्यवस्था यहाँ पर है, उसको अवेल करें। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे अपनी प्लेस ऑफ ड्यूटी पे। सभी अपनी मास्क लगाकर रखें और सैनिटाइजर की भी यहाँ व्यवस्था है। सिंघू बॉर्डर की तरह ही टीकरी बॉर्डर पर भी आयुष काढ़े का इंतजाम किया गया है। पुलिसकर्मी कभी भी यहाँ पर आकर काढ़ा पी सकते हैं। पिछले 25 नवंबर से यहाँ पर लगातार टिकरी बॉर्डर पर हमारे दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री के जवान 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। तो उनकी सेहत के ध्यान में रखते हुए हम उन्हें अच्छी क्वालिटी का पौष्टिक आहार उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें नाश्ता, चाय, कॉफ़ी, लंच, डिनर सब अच्छी क्वालिटी का उपलब्ध है। साथ में ग्लव्स, मास्क भी उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ अस्थायी किचन भी बनाया गया है, जहाँ पर फिलहाल ब्रेड पकौड़े बनाए जा रहे हैं। यहीं पर लंच और डिनर भी पकाया जाता है। काढ़ी की व्यवस्था के अलावा यहाँ पर चने और गुड़ के पैकेट भी सुरक्षा बल के जवानों को दिए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। सिंघू बॉर्डर से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसान आंदोलनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से निपटना पुलिसकर्मियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन एक चुनौती है कोरोना संक्रमण से खुद को और किसान प्रदर्शनकारियों को बचाना। इसके लिए पुलिसकर्मी खुद सावधानी बरत रहे हैं और किसानों को भी फूल और मास्क के जरिए कोरोना संक्रमण काल में सावधानी बरतने का संदेश दे रहे हैं। टेस्ट की ना कागज जरूरत ना है, कदई सब बढ़िया चल रहा है, काम सही है सब। टेस्ट की कागज जरूरत ना है कोई। तो आप आपको किसी को भी नहीं ना कतई बीमार होंगे तो ऊपर जाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे, मरेंगे मर जाएंगे। ये भी किसान आंदोलन की एक चुनौती है पुलिसकर्मियों के लिए, क्योंकि ये आंदोलन ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरा विश्व कोरोना संक्रमण की चपेट में है। जब किसानों जी हैं वो कह रहे थे यहाँ अच्छा कदम है तो आप हम करा लेते हैं। कदम ना बाकी कह रहे हैं आप वो बांटने की, वो तो है ही, बांट देंगे। वो भी है ना कोई जरूरत जांच होगी कागज होगा कोरोना तो हम तुम्हें तो कह देंगे जा कोरोना जा भर्ती करवा दो। पुलिसकर्मी इन किसानों को कोरोना टेस्ट के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इनका मानना है कि इससे सभी सुरक्षित रहेंगे, तो वहीं किसान जांच न करवाने पर अड़े हुए हैं। बीमार होंगे तो ऊपर जाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे, मरेंगे मर जाएंगे।
एक तरफ शांतिपूर्ण अपील है, दूसरी तरफ इनकार। तो अब मेरी बात तो ना कतई। और जहाँ तो हमारे डॉक्टर साहब रोज आते हैं यहाँ, शारदा भाई उनको कहते हैं रोज आते हैं। ये खुद डॉक्टर खड़े हुए हैं, कहाँ है ना बोला है शारदा भाई रोज हमारे वो चाय प्या भी आते हैं रोज, कोई जरूरत ना है। पुलिस अधिकारी ने पूरी कोशिश की कि किसान आंदोलनकारी कोरोना जांच करवाएं, लेकिन कामयाब नहीं हुए। 2 मिनट का टेस्ट होता है वो। ना अगर आप जरूरत ही ना है, जरूरत होती तो हम कर लेते हैं। ये मैं मतलब एक इंसानियत के नाते ना बहुत सही है, कोई कारण नहीं है। कभी इसको गलत मत ना और जो निकल गया तो फिर क्या हो गया जी? ना निकले मैं कह रहा हूँ अगर किसी को निकल ही गया, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? आप कुछ कहो। निकले हो तो बात जैसे मालूम पड़ेगी बात। अगर हमारे कोई ऐसा लगेगा तो ये अलग बात है कि इसके अलावा हर मांग पर किसान राजी थे। सुनो तो सही, तो हमारी तरफ से भी हम छोटा सा वो कर रहे हैं। एक तो आप लोगों को मास्क दे रहे हैं और एक सफेद फूल दे रहे हैं भाई, एक अमन और शांति का। ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। पुलिस का यह कदम सराहनीय है और इसको किसान भी मानते हैं। पुलिस ने किसान आंदोलन में आए हुए किसान को सफेद फूल बांटे हैं, मास्क बांटे हैं। सफेद फूल उस शांति के प्रतीक के लिए, जिस तरह से जो प्रदर्शन चल रहा है वो आगे भी शांति के प्रतीक के रूप में चलता रहे। उनकी अच्छी पहल है कि मास्क लगाने से बुराई नहीं है, लेकिन हमारी जो मांगे हैं जिसलिए हम यहाँ बैठे हैं तब तक नहीं हटेंगे, तब तक हमारी ये एक तरीके का। पुलिस अधिकारी किसानों को मास्क देकर कोरोना के प्रति जागरूक तो बना ही रहे हैं, फूल देकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की सराहना भी कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद यही है कि यहाँ की कानून व्यवस्था और अमन शांति बनी रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम भीड़ में ये लोग बैठे हैं, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इनका टेस्ट करा दिया जाए। और हम अपने जवानों का भी करा रहे हैं टेस्ट, कोरोना टेस्ट रैपिड वाला। और मेरी ये आपसे वो है, गुजारिश है सभी के लिए, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना टेस्ट जरूर कराएं। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए पुलिस प्रशासन ने ही विशेष कैंप लगवाया है, जिसमें आंदोलनकारी या पुलिसकर्मी रैपिड एंटीजन कोविड टेस्ट करवा रहे हैं। कई पुलिसकर्मी जो लगातार आंदोलन में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आंदोलन स्थल पर मौजूद हैं, वो अपना कोरोना टेस्ट करवा भी रहे हैं। दिल्ली पुलिस किसानों के पास पहुंचती है, कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए उन्हें टेस्टिंग करने को कहती है, यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट, जिसकी 15 मिनट के अंदर रिपोर्ट आती है, उसको करने का आग्रह करती है। लेकिन किसान नहीं मानते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो 15 दिन से जो दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, उनकी कोरोना टेस्टिंग अब की जा रही है। आप देख सकते हैं वो रैपिड एंटीजन टेस्ट यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवानों का हो रहा है। जिस तरह से जो संख्या है किसानों की वो बढ़ रही है, उसको देखते हुए उस कोरोना महामारी से किस तरह से लड़ाई पूरी की जाए, और इसी का कहीं ना कहीं ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार अब इन जगहों पर भी टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है। दिल्ली से वरुण भसीन, जी मीडिया। किसान आंदोलन की कोरोना से ही नहीं, साजिशों से भी रक्षा बड़ी चुनौती है। किस तरह की है साजिश, कौन भड़का रहा है किसानों को, जी न्यूज के किसान सम्मेलन में मोदी सरकार के 4 मंत्री बताएंगे सुबह 10 बजे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.